हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोगों के बीच कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ जिसका जो है सोल्यूशन चुटकियों में करना है और ऑब्जेक्टिव को जो है किस तरह से फास्ट करके बनाना है। आइए आप लोग को बताते हैं। इस तरह के जो है सवाल आप लोगों की जो है ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, 5 सवाल आप लोगों के लिए दिए हैं। सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 और 4 5 है। तो आइए चलते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहला सवाल नंबर दिया हुआ है 0.279। इस पे क्या हुआ है? रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट रिपीट रिपीट। जैसे ये 2 है, 7 है, फिर 9 है, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर क्या आएगा? 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब ही होता है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट 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 होता है, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, इसे किस तरह से भिन्न में बदलना है इसके बारे में सीखते हैं। ठीक, 0 है, उसके बाद 0.279। एक बात याद रखना आप लोग को बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट में, कि जितना भी संख्या पर रेकरिंग लगा रहेगा ना, उतना क्या देंगे बटे में 9 देना है, ठीक ना। उतना ही 9 आ जाएगा। तो इतना बात ध्यान रखना जरूरी है। कितना संख्या है? 1 2 3, तो 3 गुना आ जाएगा रेकरिंग खत्म होने के बाद, ठीक ना। रेकरिंग यदि खत्म करते हैं तो क्या आएगा? 3 गुना आएगा और दशमलव और जीरो सब भी गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 279 बटे 999। आप लोग को समझ आ गया होगा। और कितना आसान भी है, आसान तो है बहुत, समझने वाली बात है। यदि समझ में आ गया तो बहुत सभी हर एक सवाल आसान होते हैं। यदि समझ में नहीं आए तो हर एक सवाल क्या होते हैं? बहुत ही कठिन होते हैं। तो इस तरह के सवाल यदि आएंगे तो बना लेना है। आगे 2 नंबर का सवाल दिया गया है 0.249। अब इसमें क्या कंडीशन है? 2 संख्या है, ठीक ना। 2 संख्या है जिसपे रेकरिंग लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है? जितनी भी संख्याओं पे है रेकरिंग, उतना क्या हुआ? उतना 9 हुआ। और एक बात ध्यान देना जरूरी है, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा रहता है वो क्या करते हैं? उसको घटाते हैं और नीचे भी इसका मान 0 आता है। तो इसको लिख देना है 249, ठीक ना। तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? 0 2 4 9। अब कितना संख्या है? 2 संख्या पे रेकरिंग है, क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 9 लिख देंगे। उसके बाद एक संख्या ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं है, जिसपे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे? उसका मान यहाँ पे 0 आ जाता है। क्या हो जाता है? 0। और एक बात ध्यान रखना है, जिसपे रेकरिंग नहीं आता है इस पूरे संख्या में इसको घटाना पड़ता है, ठीक ना। तो कितना है? 249 माइनस 2 बटा 990, ठीक ना। तो इसको घटाते हैं कितना होता है? 247 बटा 990। कितना आसान है। इसको जो है मिनटों में तुरंत सॉल्यूशन करना आसान होता है जब समझने के बाद। तो अगला सवाल 3 नंबर का लेते हैं। सवाल 3 नंबर का सवाल यहाँ ले लेते हैं। 3 नंबर का दिया हुआ है 0.1 2 और 3 है, इस पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो आप लोग जो है किस तरह से चुटकियों बनाएंगे तो आपको समझते हैं। आइए 3 नंबर का सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसका जो सोल्यूशन भी हम तुरंत चुटकियों में कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। इसको जो है सबसे पहले लिख देते हैं 0.2 1 2 3। अब एक बात ध्यान आप लोग को पता है कि दशमलव के बाद जितना भी संख्या पे रेकरिंग लगा रहता है उतना क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। कोई दिक्कत है नहीं। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 बटा 999। कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया। उसके बाद चौथा नंबर का सवाल दिया हुआ है 2.458। अब इसमें क्या है? 2 संख्या पे रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक ना। इसको भी सॉल्यूशन करना है, तुरंत कर लेंगे। आइए चलते हैं, ठीक। इसको सॉल्यूशन तुरंत करना है तो कैसे करेंगे? अब एक संख्या ऐसा है जिसपे रेकरिंग लगा नहीं है, एक संख्या ऐसा है जिसपे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको
यहाँ पे इसका मान क्या लिख देंगे, 0 लिखते हैं। यदि जिस संख्या पे रेगुलर नहीं होता है तो उसको 0 से सूचित करते हैं। नॉन रेगुलर नंबर जो है वो नीचे में 0 इसको लिखते हैं। तो अब चलते हैं इसके आगे क्या होता है। एक बात ध्यान देना जरूरी है, जिस पे रेगुलर नहीं लगा हुआ है ना, ये दो जो है दो संख्या ऐसा है जिस पे रेगुलर नहीं हुआ है। और एक बात ध्यान देना, दशमलव के इस साइड यदि नॉन रेगुलर नंबर है उसको जो है नीचे में 0 लिखते हैं, और दशमलव के पहले जो है संख्या उसके बारे में नहीं कुछ करना है, ठीक ना। तो अब चलते हैं 24 और 500, 24 58 है बटा कितना है 990, और ये दो संख्या क्या करेंगे इसमें घटा देना है। क्या करेंगे इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर राइट निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 2 4 4 5 में 2 गया तो 3 बटा 990। ये आ सकता है एक विधि। तो ये है सरल विधि, आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। और दूसरा विधि क्या है आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इन सवालों को आप लोग जो है नोट कर लें, और ध्यान में रखना है इस तरह के सवाल आएंगे तो छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब इसको जो है दूसरी विधि से कैसे हल करना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को प्लस में ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं 4 है 8 है सॉरी इसके पहले लेते हैं 0। उसके बाद क्या लिख देंगे 4 5 8 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं, 2 को रहने देते हैं प्लस इसको लिख देंगे। यदि रेगुलर हटाते हैं तो कितना नंबर आएगा 2 9 आता है। उसके बाद नॉन रेगुलर नंबर कितना है 4, जिसमें एक संख्या है जिस पर रेगुलर नहीं लगा हुआ, तो क्या देंगे यहाँ पे 0 दे देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसको इस तरह से भी, इसके बाद जो है इसमें क्या करेंगे 4 घटा देना है। ये संख्या जिस पर रेगुलर नहीं लगा हुआ है उसको क्या करेंगे इसमें से घटा देना है। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 0, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 5 उसको 8 में 4 गया तो 4 बटे 990। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 990। ये दोनों जो है नियम में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको शॉर्ट लगे ना, जिसमें मतलब आपको लगे आसान, ये जो है 1 नंबर का आसान लगे या 2 नंबर का आसान लगे, उससे क्या होता है आपको जो अच्छा लगता है उससे आप बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो इस सवाल को सॉल्यूशन करने में। तो आइए आप लोग के लिए एक सवाल देता हूं कि आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन करके हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। सवाल नंबर 5 है आप लोगों के लिए। आप लोग जो है इसका जवाब देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 2.349 है, और इसमें जो है 2 संख्या पर रेगुलर लगा हुआ है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। सो थैंक यू। आप लोगों को जो है कैसा लगा ये सवाल जानने में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक यू। अगर आप लोग को जो है इस तरह के सवाल के बारे में जानना है, शॉर्टली ट्रिकली यदि जानना है, तो हमारे चैनल पे जरूर एक बार सब्सक्राइब करके देख लें। इस तरह के सवाल आपको इजीली और आसान तरीके से बताने में हम लोग को भी आप सपोर्ट करेंगे और आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू।